ओके, तो हाँ, लेट्स सी क्या करना है हमें। हमने ये पढ़ा था परसों, ठीक है। सॉरी फॉर यस्टरडे बाय द वे, ठीक है, मैं थोड़ा बिजी हो गया था, बहुत ज़्यादा बिजी। हाँ, ahna busy ya husus. The one garuchum, so let's start with today. Today we're going to today we're going to study about क्या पढ़ेंगे आज। वही तो वाक्य, ये इतना प्रोग्राम बनाया सबने, पहले मेरे को ये बताओ, खुद से ना, खुद से समझ के। ओके, और कोई? ओके, और कोई? ओके, 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 गुड, 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 गुड। ओह, ओह, ओके, गुड। ठीक है, मतलब इतना कर लिया है तुम लोगों ने। एक सेकंड, हाँ, आज हम थोड़ा सा पढ़ते हैं किसी और बारे में। ठीक है, आज हम थोड़ा पढ़ते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। लेट्स से हम आज थोड़ा क्या कहते हैं इन्हें, बनाते हैं वेरिएबल्स। क्या बनाते हैं? वेरिएबल्स बनाते हैं, एक मतलब पर्टिकुलर डेटा टाइप्स के। ठीक है, तो हम क्या यूज कर रहे थे? ऑनलाइन प्रोग्रामर्स, है ना। सी कंपाइलर, I was direct about what the hell? ठीक है, ठीक है, लेट्स राइट दिस डाउन। ठीक है, इतना समझ है ना सबको, ये क्या लिख के यहाँ पे? कोई इन लुक कोड लिखा है मैंने, इतनी समझ है ना सबको मैंने क्या लिखा है? ठीक है, आज हम देखते हैं थोड़ा सा, लेट्स टॉक अबाउट सम वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, फिर उन्हें प्रिंट कैसे करते हैं। चलो ठीक, लेट्स से आई वांट टू प्रिंट योर एज। ठीक है, आपकी एज मुझे प्रिंट करनी है। लेट्स से आई विल, एज पहले देखना है, एज का डेटा टाइप क्या है। क्या है एज का डेटा टाइप? इंटीजर है ना, नंबर होगा ना वो। तो हम क्या करेंगे, इंट, फिर नाम वेरिएबल का। और नाम में क्या, इस सॉरी नाम, इस जो वेरिएबल है एज, उसमें क्या डालेंगे? तुम लोग की एज, ठीक है, दैट इज 20। चला ठीक, कोई अब 21 होगा, कोई 19 होगा, तो 19-20 का फर्क है। हाँ, तो गर्ज है कहने का, लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल। वी हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल हियर जिसका नाम एज है, और जिसमें क्या वैल्यू है 20। देखो, फिलहाल कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने इस वेरिएबल को अभी प्रिंट किया ही नहीं है। चलो ठीक, लेट्स प्रिंट दिस वेरिएबल। जब भी प्रिंट करना होता है क्या करते हैं? प्रिंट एफ, है ना। अब मैं लिखूंगा योर एज इज, क्या लिखूंगा? वही। अब ये जो मेरी एज है ना, मुझे इसको प्रिंट करना है ना। जब भी तुम वेरिएबल प्रिंट करना है ना तुम्हें, यू डू नॉट हैव टू यूज दिस डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और व्हाटएवर। ठीक है, जब भी वेरिएबल प्रिंट करना है तुम्हें, यू डोंट नीड दीज डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। ठीक है, तुम डायरेक्टली उसका नाम लिखते हो। यहाँ पे क्या नाम है? एज है ना, इनको हटा के एज रख दो। लेकिन 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 देखो, देखो प्रॉब्लम क्या आई। क्या कहता है? बेसिकली ये कह रहा है मिक्स पॉइंटर फ्रॉम इंटरव्यू विदाउट अ कास्ट। बेसिकली ये कह रहा है भाई मुझे नहीं पता, तुम मुझसे प्रिंट करा रहे हो, लेकिन ये जो तुम प्रिंट करा रहे हो ना, इसका टाइप क्या है बेसिकली? ठीक है, ये किस डेटा टाइप का है? इसे कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या कहते हैं? क्या चीज माना? फॉर्मेट स्पेसिफायर। एग्जैक्टली, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। बेसिकली तुम कंपाइलर को बोल रहे हो ये जो प्रिंट एफ है ना, इसका जो टाइप है ना वो क्या है। चलो ठीक, इंट, और जब भी तुम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हो ना, सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। सिंटैक्स है ना, पास वोकैबुलरी और वो, जब भी तुम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हो ना, यू जस्ट राइट परसेंट साइन, और फिर मतलब क्या है, ठीक है। लेट्स से डी, डी इज फॉर इंट। क्या है? डी इज फॉर
int c is for character छना ठीक इथे के निम्चे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स तो अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है क्या एक इंटीजर प्रिंट कराना है मैं क्या करूंगा %d ठीक है इसको लेकिन डबल कोट्स में रखना है ठीक है जो है ना इसको डबल कोट्स में रखना है अब अगर मैं प्रिंट करूंगा ना क्या बोल रहा है योर एज इज 20 ठीक है तो हमने क्या सीखा आज हमने सीखा हाउ टू प्रिंट वेरिएबल्स वेरिएबल्स हम कैसे प्रिंट करते हैं वी हैव टू मेंशन व्हाट वी हैव टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो हमारे स्पेसिफायर्स होते हैं ना जो हमारा डेटा टाइप होता है ना हमें उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पहले मेंशन करने होते हैं हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ा कि आई एम बेसिकली गोइंग टू प्रिंट what I'm going to print age. int हाँ चला ठीक अब देखो मैं एक तुम्हें जादू बताता हूँ C किसके लिए था Character. एग्जैक्टली अगर मैं इसको रन करूं क्या आएगा प्रिंट क्या आएगा देखो क्या आया कोई कैरेक्टर आया अगर मैं इसको चेंज करूं 40 रख दूं तो ओए ये क्या हो रहा है समझ रहे हो तुम लोग देखो क्या हो रहा है भाई ठीक है लेट्स से 67 अब ये क्या सी क्यों प्रिंट हो रहा है ठीक है लेट्स से 65 ए क्यों प्रिंट हो रहा है व्हाट डज इट इवन मीन ये क्या हो रहा है मैंने एज रखी 65 और मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूं लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ कैरेक्टर प्रिंट करो क्या बोल रहा हूँ कैरेक्टर प्रिंट करो लेकिन ये क्या प्रिंट कर रहा है यहाँ पे ए ये कैरेक्टर ही प्रिंट करा रहा है लेकिन ये क्या मैंने तो 65 लिखा था ना व्हाट इज दिस ए 65 जो है ना ये आस्क की वैल्यू है ए का किसका हमने बोला ना देयर इज अ स्टैंडर्ड कॉल्ड आस्की क्या है आस्की जो है हमारा ये एक स्टैंडर्ड है जिससे हम क्या करते हैं बेसिकली जिससे तुम जो कीबोर्ड पे लिखते हो ना स्क्रीन पे दिखता है ठीक है वरना स्क्रीन को कहाँ पता है कंप्यूटर को कहाँ पता है व्हाट इज ABCD ठीक है इसे कहाँ पता है ये जो कीबोर्ड है ना तुम्हारा कीबोर्ड जो है इट सेंड्स बाइनरी टू CPU और ड्राइवर सुना ठीक बेसिकली क्या करता है ये CPU को भेजता है CPU फिर इसको ASCII में कन्वर्ट करता है क्या करता है ASCII टेबल में देखता है और फिर वहां से निकालता है कि भाई ये क्या है ये शोन मॉनिटर हाँ क्या है इस करो फ्लो चार्ट यहाँ से ठीक है तुम लोग का मॉनिटर है तो हाँ चला ठीक है तुम लोग का मॉनिटर है ये है CPU और ये है ASCII टेबल बेसिकली ASCII है तो क्या होता है जब जब तुम कोई क्लिक करते हो ना कोई टैप करते हो इट इज इन बाइनरी क्या है it goes to what it goes to CPU और ड्राइवर ठीक है it then converts into ASCII फिर ASCII को किस में कन्वर्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर में ठीक है देखते हैं भाई 65 का मतलब A होता है ठीक है 67 का मतलब C होता है तो it gets converted into this and then only it is printed तो अभी जो हमने यहाँ पे कोड में किया ना देखो हमने क्या किया देखो क्या किया हमने बोला भाई इंटीजर एक है एज है एक वेरिएबल ठीक है जो किस टाइप का है इन टाइप का इंटीजर टाइप का है इसमें क्या वैल्यू है 65 है ना अब मैं क्या कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं मुझे प्रिंट करना है लेकिन प्रिंट क्या करा रहा हूं मैं एक कैरेक्टर ठीक है क्योंकि अगर मुझे इंटीजर प्रिंट कराना होता ना मैं कैसे करता मैं %c की जगह %d लिखता ठीक है जो किसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये इंटीजर का है और ये किसका है कैरेक्टर का ठीक है तो क्या हो रहा है ना जब तुम बोल रहे हो ना इस printf को जब तुम इस कंपाइलर को बोल रहे हो ना तुम इसे कह रहे हो मैं कैरेक्टर प्रिंट कराना चाहता हूँ
और तुम इसे नंबर दे रहे हो। अब तुमने इसको बता दिया है कि तुम्हें कैरेक्टर चाहिए, लेकिन दे नंबर रहे हो। ये क्या करेगा, ये आस्क की टेबल में चेक करेगा कि ये नंबर किस कैरेक्टर के साथ कॉरस्पॉन्ड करता है। क्या बोलेगा, ये जो नंबर है ये किस कैरेक्टर के साथ कॉरस्पॉन्ड करेगा और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। वही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब लेकिन देखो आस्की में क्या इशू है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ पहले। आस्की, इट इज 128 कैरेक्टर्स। कितने? 128 कैरेक्टर्स। अगर मैंने 129 लिखा क्या हो जाएगा? ठीक है, ये कोई ऐसा कैरेक्टर आ रहा है जो है ही नहीं। 150 लिख रहा हूं तो समझ आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे अब 0 रख दूं, क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, 1। ना ठीक। तो बेसिकली बोलने का जो गर्ज है ना, दैट इज कि जो भी तुम यहाँ पे लिख रहे हो ना, जो भी तुम चीजें, जो तुम इंटीजर यहाँ पे लिख रहे हो और फिर प्रिंट कैरेक्टर करा रहे हो, ये क्या बोल रहा है कंपाइलर को? ये बोल रहा है कि भाई जो तुम्हें कैरेक्टर प्रिंट कराना है, ये जो इंटीजर है ना 60, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो कौन सा कैरेक्टर आता है। आस्क की टेबल में देखो कौन सा कैरेक्टर आता है। अब हम सिंपल देखते हैं आस्क की टेबल डायरेक्टली। ठीक है, लेट्स सी। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? 65। क्या हुआ? क्या हुआ? ए आया उधर। कैपिटल ए, कैपिटल ए, ठीक है। कैपिटल ए। हाँ, अब हम यही चेक करते हैं यहाँ से ना लगन याद याद क्या गो शेमशी थी इसे जो सही। एक सेकंड, ये देखो हम यहाँ से देखते कहाँ गया 65। हाँ ये देखो 65 है ना, ये 65। यस सर। ये क्या है, कौन सा कैरेक्टर है? कैपिटल ए। ठीक है, समझ आओ। यस सर। समझ आया कि हमने तो इंट लिखा था, ये कैरेक्टर कहाँ से आया? ठीक है, ए कहाँ से आया? ये बेसिकली आस्क की टेबल में चेक करता है कि ये जो 65 है ना, इसके ये कौन सा कैरेक्टर कॉरस्पॉन्ड करता है। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे, लेट से मुझे लिखना है नाम, एक हो गोइचा रोटनक। हाँ देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे। ठीक है, लेट्स से आई वांट टू राइट ये 97। ठीक है, 97 मुझे ढूंढना है। 97 पे क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? स्मॉल ए। नहीं, क्या स्मॉल है? ना ठीक, समझ आया? यस समझ सर। आया क्या हो रहा है बेसिकली? अब देखो, देखो हम ये जो 65 है ना और 97 है, मैं तुम लोग को एक जबरदस्त फैक्ट बताता हूँ आज। जो 97 है और 65 है, हम इनको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते? बाइनरी। कैसे करते? कैसे होगा? 1 0 0 0 1। ये किसका बाइनरी है? 65 का है ना। अब हम किसका करते हैं? 97। 1 2 4 8 16 32 64 128। हमें 128 चाहिए ही नहीं, क्योंकि फिर तो 97 से बड़ा हो जाएगा ना। अभी फिलहाल हमें क्या चाहिए? 64 है ना पता। 64 और 32 कितना होता है? कितना होता है? 98 होता है। कितना? यही होता है ना, 96 होता है वो। 96 होता है। कितना? 96। तो इसको भी ए करते हैं ऐड, 0 0 0 0 और 1। तो स्मॉल ए और कैपिटल ए में कितना फर्क है? कितना फर्क है? 1 बिट का। कितना? वही देख रहे हो तुम? किसका फर्क है? एक सिंगल बिट। ये कैपिटल ए है, तो ये वाला स्मॉल ए। ठीक है,
एक सिंगल बिट का फर्क है दोनों में। अगर तुम अब देखोगे ना बी का भी सेम ही रहता है, ठीक है। फिर हम कहाँ पहुंचते इवेंचुअली 127, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे तो लिखा था 128, कहाँ कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया ना लगन यार, एमईवी पता, हाँ ये देखो कितना, इट कुड रिप्रेजेंट 128 कैरेक्टर्स, लेकिन ये टेबल कहाँ तक है? 127. तो 128 कहाँ से आ गए? इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, ठीक है। सो व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड एंड एट 127, इट इज 128, है ना, क्योंकि जीरो भी ऐड होगा ना। Yes, sir. तो इसीलिए कहाँ कहाँ से होता है, इट इज बेसिकली 128 कैरेक्टर्स, ठीक है ना। अब ऐसे ही अगर मुझे कोड लिखना होगा, आई वांट टू प्रिंट अ कैरेक्टर, ठीक है। लेट्स से फर्स्ट लेटर मैं लिखूंगा ए, अब मैं लिखूंगा फर्स्ट लेटर, ठीक है। ये फर्स्ट लेटर इज, क्या आएगा आउटपुट? ए। अगर मैं इसको अब डी लिखूं, डी से तो इंटीजर प्रिंट होता है ना, मैं लेकिन क्या बना रहा हूँ, कैरेक्टर बना रहा हूँ और मैं इंटीजर प्रिंट कर रहा हूँ। अब क्या प्रिंट होगा, क्या होगा? उल्टा होगा फिर इसका. हाँ नंबर आस्की वाला। एग्जैक्टली exactly, आस्की वाला नंबर, वो क्या था, ए का क्या था, 65। देखा देखा, ये Yes, बहुत sir. प्यारी चीज है, हाँ। तो ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा और चीजें। लेट्स से विल डू फ्लोट, फ्लोट देखा ना, 1.2, ठीक है, जो डेसिमल्स में आता है, ठीक है। अब देखो इसको चल देते गांड आई, ठीक है, 1.2। अब मैं यहाँ पे असल में इंटीजर इसका प्रिंट करा रहा हूँ, मैंने अगर एफ दबाना वहां क्या कह रही प्रिंट, ठीक है, ठीक है। क्या हो रहा है, Yes, sir. एफ किसके लिए होता है, परसेंट एस एफ होता है फ्लोट के लिए, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर मैं अब डबल लिखूं, डबल का मुझे याद नहीं, रुको, डबल फॉर्मेट स्पेसिफायर, हाँ मेरे तो हो रही एल एफ है, हाँ। फर्क देखा तुम लोगों को, कुछ थोड़ा सा फर्क, कुछ भी? रेंज बढ़ती है किससे? फ्लोट एल से। कहाँ बढ़ रही है, बराबर तो है। आए जीरो बढ़ रहे हैं ना। जीरो इतने ही है, क्या हो गया देख, 1 2 3 4 5, कितने हैं, क्या हो गया? ये मच होता है नाजरी, फॉर्मेट स्पेसिफायर अभी उसी का रखा था, फिर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। इन दोनों में बस प्रेसिजन का फर्क है और रेंज का फर्क है, वो देखा ना तुम लोगों ने परसों, जिस बाय द वे किसी ने भेजा था कल मुझे, कल के परसों भेजा था किसी ने मुझे यही वाला चीज। तो हाँ ठीक है, अच्छा था, मगर चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या पछताना। ठीक मना अब आके डबल और इसमें क्या फर्क है फ्लोट में? ना इसने वो नहीं ना अच्छा था, समझ भलाई। ठीक है, कुतवा चाहिए इसमें, हाँ फ्लोट। मतलब बेसिकली यू हैव टू रिमेम्बर, इन्हें क्या कहते हैं, डेटा टाइप्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, क्या? यू हैव टू रिमेम्बर डेटा टाइप्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ठीक है। अब देखो तुम्हें हर एक का याद नहीं रखना है, क्योंकि इवेंचुअली फिर तुम दो तीन ही इनके साथ काम करोगे, दो तीन क्या कहते हैं इन्हें, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ काम करोगे। जैसे डी है, जैसे सी है, जैसे एफ है, एल एफ है, ठीक है। ये चीजें तुम याद रखोगे क्योंकि इन चीजों पे तुम काम करोगे, बेसिकली ये चीजें तुम यूज करोगे। तो फिर जो बाकी चीजें होती है ना, वो यूजुअली तुम यूज नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें वो काम नहीं आती है।
क्योंकि देखो तुम्हें क्या स्टोर करना होगा, किसी का नाम स्टोर करना होगा, वो तो कैरेक्टर्स ही है ना, आ गया कैरेक्टर परसेंट सी। तुम्हें एज करनी है, तुम्हें मार्क्स स्टोर करना है, तो क्या परसेंट डी, ठीक है। अब तुम किसी का लेट से बैंक बैलेंस स्टोर कर रहे हो, वो पॉइंट्स में भी हो सकता है ना, वहां पे तुम फ्लोट यूज कर लो या डबल यूज कर लो, जो तुम्हें सूटेबल लगेगा तब। समझ आ रहा है? तो यू हैव टू रिमेम्बर बेसिकली मेन चीज है। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है ना इसमें, इट्स कॉल्ड कीवर्ड्स। क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें? Keywords. हाँ, एंड इट इज इम्पोर्टेंट। बेसिकली यू हैव टू रिमेम्बर बहुत सारे कीवर्ड्स, ठीक है। यू हैव टू रिमेम्बर देम। जब तुम यूज करने लगोगे ना चीजें, तुम्हें खुद ही याद रहेंगी। अब जो कीवर्ड्स होते हैं ना, दीज आर बेसिकली रिजर्व्ड। क्या होती है? रिजर्व्ड वर्ड्स। क्या चाचा? बाय द वे Reserved तुम words. बाय द वे तुम लोग की गेम्स ही खत्म हो गई। हाँ ठीक है, मुझसे पंगा वंगा नहीं, ठीक है। तो हाँ, क्या है, वी हैव रिजर्व्ड वर्ड्स। बाय द वे मेरी क्लास है कल, अच्छा मैं वो नहीं, सॉरी, ठीक है। वी हैव रिजर्व्ड वर्ड्स। अभी जो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं ना, इनके नाम के तुम वेरिएबल्स नहीं बना सकते हो। क्या कर सकते हो तुम, इनके नाम की वेरिएबल्स नहीं बना सकते हो। जैसे इंग्लिश था ना, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स थे जो बने हुए थे, लेट से लेट, ठीक है। इसका कोई एक स्पेसिफिक मतलब पता था सबको, ऐसे इज, ठीक है। इसका अपना एक स्पेसिफिक मतलब था और जो सबको पता था, जो यूनिवर्सली सबको पता था। ऐसे ही वर्ड्स होते हैं प्रोग्रामिंग में भी, उन्हें हम कहते हैं कीवर्ड्स। क्या कहते हैं? कीवर्ड्स। सुना ठीक। अगर मैं तुम्हें कल को बोलूं, लेट्स से मैं तुम्हें बोलूंगा स्पीक। स्पीक का मतलब क्या होता है? बात क्या? करना. हाँ, अब मैं लेट से तुम्हें बोलूंगा आज, स्पीक का मतलब बात करना नहीं है, स्पीक का मतलब है खाना, तो चलेगा ये? नहीं चलेगा ना, क्योंकि लेट से तुम मेरे सामने ये बोलोगे कि हाँ स्पीक का मतलब होता है खाना खाना, दूसरे के सामने जब तुम ये बात करोगे ना, वो पागल नजर तुम्हें करेगा, क्योंकि ये रूल है ही नहीं। इंग्लिश ने हमें बोला है स्पीक का मतलब होता है बात करना। ऐसी जो प्रोग्रामिंग होती है ना, उनके जो कंपाइलर्स होते हैं, उनके जो इंटरप्रेटर्स होते हैं ना, उनके पास भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व किए किए होते हैं। क्या होता है? इनके पास भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं। वही होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कीवर्ड्स। जैसे जरा मेरे को बताओ, कौन होगा इस, इन सब में से कौन सा होगा ये कीवर्ड? इंट। इंट, है ना, क्योंकि इंट का एक स्पेसिफिक मतलब बोला गया है। अब तुम इंट का और एक मतलब नहीं दे सकते हो ना, वो फिर सेंस ही नहीं बनाएगा। हाँ। और क्या हो सकता है? चार्ट, फ्लोट। हाँ, जो बेसिकली डेटा टाइप्स है ना, क्योंकि हाँ। डेटा टाइप्स का एक अपना मतलब दिया गया, तुम उनका मतलब चेंज नहीं कर सकते हो ना। इफ एल्स एल्स। हाँ, इफ एल्स है, वो अभी वो नहीं पढ़ा ना, वही जितना पढ़ा है ध्यान दे उस पर, ठीक है। और क्या है इसमें, क्या होगा, ये जो कोड लिखा है ना यहाँ पे, और क्या होगा इसमें कीवर्ड? Include standard input output. ये होगा इंक्लूड, ठीक है। ये जो है ना, ये कुछ और है, ये फाइल का नाम है। ये आज stdio.h है, कल होगा कुछ और, ठीक है। तो ये कीवर्ड नहीं है, लेकिन ये जो इंक्लूड है ना, ये भी तो कीवर्ड ही है। इट्स ना कीवर्ड, because it is defined by who, it is defined by language itself। जो कंपाइलर है उसने एक चीज ये किया है ना। वैसे ही हमारे पास फ्लोट है, ठीक है। ये मेन है, हमने मेन क्या बोला, मेन क्या है? Entry point. एंट्री पॉइंट है। तो जब तुमने एंट्री पॉइंट यहाँ पे डिफाइन कर लिया, तुम कल को फिर से एंट्री पॉइंट डिफाइन कर पाओगे? ठीक नहीं. है। एक कमरे का एक दरवाजा होता है, ठीक है, until and unless it's not a guest room, ठीक है। तो बोलने का घर से जो मतलब बेडरूम होता है, उसमें एक ही दरवाजा होता है, ठीक है। अब ये रिटर्न है, रिटर्न का भी मतलब बोला गया है, रिटर्न का मतलब क्या होता है। तुम इसको फिर से बनाओगे, उसका अपना मतलब निकालोगे, मे बी तुम्हारा कंपाइलर एक्सेप्ट करे, दूसरे का कंपाइलर तो करना चाहिए ना। सुना ठीक। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं,
हर एक लैंग्वेज में, इट्स नॉट ओनली रिगार्डिंग सी, इट्स अबाउट एवरी लैंग्वेज, ठीक है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं, जो लैंग्वेज ने अपने लिए रखे होते हैं। उन वर्ड से तुम कोई भी फंक्शन नहीं बना सकते, कोई भी वेरिएबल नहीं, बेसिकली तुम उन वर्ड्स का मीनिंग रीडिफाइन नहीं कर सकते हो। क्या तुम उन जो वर्ड्स उसने रिजर्व किए होते हैं ना, तुम उनको रीडिफाइन, तुम उनका मतलब फिर से नहीं बना सकते। मुझे बताओ, ये प्रिंट एफ क्या है, ये कीवर्ड है या नहीं? सवाल है वही, बताओ। इज प्रिंट एफ ए कीवर्ड? यस सर। देखो, उर्वा ने बोला यस सर, बाकी बताओ। जाहिद, व्हाट डू यू थिंक? Is printf a keyword? Yes. I have any genesis. Hadi. Hadi एटम। बट लेकिन ये प्रिंट एफ फंक्शन नहीं है, हाँ तो थोड़ी कीवर्ड होगा, हाँ, तो ये इसने नहीं बोला है। ठीक है। उर्वा ने बोला नहीं, जाहिद ने बोला हाँ। हादी, रियाज, वो बात करना है, क्या करता है? मुझे शेंगे तो इंगे। खैर, महराज लोन, ये चाचू को नहीं लेटर दिया। मोहम्मद अमान शाह। या मैं मानता है इसका पर मैसेज का पर लिखा है यार। ममाता सब ही नहीं, ये कीवर्ड है या नहीं? नहीं है, हम कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे। अच्छा ठीक, नहीं है। हाँ। ओके, मुबशिर, व्हाट डू यू थिंक? फंक्शन है, फंक्शन है, लेकिन क्या ही की, मेन भी तो फंक्शन है ना, मेन कौन सा ही है? मेन भी फंक्शन है। है मेरा ना सवाल यार, है, कीवर्ड है ना यार, आराम से कौन कीवर्ड है? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ, ठीक। मुबशिर, वानिया। ये पकला नहीं, ये रिजर्व नहीं है। अच्छा ठीक। रिजवाना, व्हाट डू यू थिंक? इज प्रिंट एफ ए कीवर्ड? नहीं है। नहीं है। हमाद ने भी कहा नहीं है। सना, व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, ओके। वजह चंगे काथी बोझने में अच्छा तो तम ही दो है। ओके, गॉट इट। अब देखो, एक सेकंड वेट करना, एक सेकंड। ओके ओके ओके, गुड। ठीक है, जो प्रिंट एफ है ना, इट इज नॉट ए कीवर्ड। क्यों नहीं है कीवर्ड? देखो, इसने अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। ये रिजर्व नहीं है कंपाइलर, नहीं, ठीक है। देखो क्या है, जो प्रिंट एफ है ना, इट इज नॉट रिजर्व बाय कंपाइलर, इट इज आइडेंटिफायर। ओए चुप हो जा, ओए 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 चुप हो जा, ऐसा पीटूंगा। ये क्यों हो गए थे? ए मैं कर छाल छान मेरा। ओके गुड, पता नहीं क्या हो गया, अब ठीक हो गया खुद। देख देख, ये जो प्रिंट एफ है ना, प्रिंट एफ इट इज नॉट कीवर्ड। व्हाई? क्यों क्यों नहीं है? ठीक है। अब देखो, कुछ लोगों ने नहीं इसीलिए कहा क्योंकि बहुत लोगों ने नहीं कहा, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता, यू यू शुड बेसिकली अंडरस्टैंड व्हाट रियली इज, ठीक है, वो व्हाट रियली इट इज, ठीक है। व्हाई इज प्रिंट एफ नॉट अ कीवर्ड? ठीक है, क्यों नहीं है कीवर्ड? क्योंकि अगर मैं इस लाइन को हटा दूं ना, इस लाइन को मैं अगर हटा दूं ना, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। प्रिंट एफ डज नॉट एग्जिस्ट इफ दिस लाइन डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि ये प्रिंट एफ कहां से आता है? हमने देखा था ना, इट कम्स फ्रॉम दिस फाइल, ठीक है। ये इस फाइल से आता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल, ठीक है। ये यहीं से आता है हमारा प्रिंट एफ, और अगर ये नहीं है ना, तो ये भी नहीं है। सुना ठीक? यस सर। हाँ, गुड। कीवर्ड क्या है? सुनो नहीं, अब क्यों नहीं है कीवर्ड? क्योंकि
अगर इसको हम देखें ना, कंपाइलर को नहीं पता है प्रिंटफ क्या है, कंपाइलर देखता है प्रिंटफ है, फिर ये देखता है इस वाली फाइल में भी, भाई इस फाइल में तो कहीं प्रिंटफ नहीं है, फिर ये देखता है हाँ है प्रिंटफ, तो इसका मतलब बन जाता है। अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है, कंपाइलर के सामने इसका कोई मतलब नहीं है। जब कंपाइलर इंट को देखता है ना, उसे कहीं और नहीं जाना पड़ता है, उसे पता है इंट का मतलब क्या होता है, इंटीजर, ठीक है, उसे पता है इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है। जब कंपाइलर मेन को देखता है, उसे पता है भाई ये एंट्री पॉइंट है, क्या है, एंट्री पॉइंट है। तो ऐसे होता है, ऐसे चेक किया जाता है कीवर्ड है या नहीं। तो आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली, बट आई थिंक सी हैज 32 कीवर्ड्स। हाँ देखो 32, ठीक है। हाउ मेनी कीवर्ड्स डू वी हैव 32 कीवर्ड्स। और ये है देखो आधे उसके कीवर्ड्स ये है, तो बाकी तो आसान ये दक्षिण खोविद, हाँ देखो, हाँ ये देखो, आग 3 4 5 6 7 8, हाँ 32, देखो ये 32 कीवर्ड्स ये है हमारे पास, है ना, ठीक। ये हमारे क्या है, हमारे कीवर्ड्स है। अब मुझे एक बात बताओ, एक कंट्रोवर्शियल सवाल है, इज मेन ए कीवर्ड? Is main a keyword? हाँ ठीक है, ये तुम लोग मुझे बताओगे कल, इज मेन ए कीवर्ड, और जो जो वाला जवाब देगा, जो भी, लेकिन खुद के दिमाग से करना, मेहरबानी करना, खुद पे गूगल नहीं करना है, चैट जीपीटी नहीं करना है, अपने दिमाग से सोचना, गलत भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि गलती सबसे होती है, ठीक है, गलती सबसे होती है, कोई बहुत चीज नहीं। मुझे बस इतना बताना, इज मेन ए कीवर्ड, अगर कोई हाँ बोलेगा ना, वो अपने आंसर को सपोर्ट करना चाहिए, अगर कोई ना कहेगा ना, वो भी अपने आंसर को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो तुम सबका स्क्रीनशॉट उठा लिया है मैंने, ठीक है, एक एक करके आऊंगा मैं, चलो ठीक है, एक ये देखो दिख रहा है अपना स्क्रीनशॉट, वाला वो छोड़ो, कल देखते हैं आराम से क्या है, है या है भी या नहीं भी है, ठीक है। बेसिकली क्या पोरस है आज, आज पोरस थोड़ा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, और हमने किसके बारे में पढ़ा, कीवर्ड्स, है ना। ये दोनों चीजें हो गई ना सॉर्ट, कि क्या प्रॉब्लम गई, आ गया समझ लोगों को। और वहाँ माइक खुली है तुम्हारी, बात कर सकते हो तुम। यस सर। हाँ ये क्या आई बेचते हो ये, अरे आप देखो मेरी बाइक खुली है। हाँ, तो वही सा